स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। दोनों हाथ। बहुत सुंदर प्रेयर करवाया, बस थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, मृत्यु और मात अमृत में, ठीक है। मृत्यु और इसमें जो लाइन लास्ट वाली लाइन थी ना, नहीं अमृत गमे नहीं है इसमें, ये है ना ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम, जो लास्ट वाली लाइन है ना उसमें थोड़ी सी मतलब बहुत माइनर मिस्टेक हो गई है। स्वाति मैम ने ग्रुप में डाल रखा है, सभी लोग पूरे जितने भी मतलब शांति पाठ और प्रार्थना और जो भी अपना कंटेंट है ना कि आजीवन यम नियम का पालन करेंगे, प्रतिज्ञा, इसको पूरा लर्न कर लेंगे सभी। ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। जो कि स्टार्टिंग में हमें प्रेयर करना होता है और लास्ट में शांति पाठ और एक संकल्प, इन चीजों को आप लोग लर्न कर लेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर करवाया है आपने। तो हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था, पूरा अष्टांग योग देख लिया था कि यम कितने हमारे हैं 5, नियम कितने हैं 5, फिर उसके बाद आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे एक एक हैं, ठीक है। तो जो 5 उनके मतलब कंटेंट दिए हुए हैं, यम के 5 और नियम के, इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे। और लर्न करने का मतलब यही है कि हो सकता है आपके जो है एग्जाम में ये सारी चीजें आए, उसको ही इम्पोर्टेंट हम बोल देते हैं कि इसको आप लोग लर्न कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, भारतीय शास्त्रियों ने 8 प्रकार के योग का अंग बताया है, ठीक है। 8 प्रकार से योग बताया है। तो कंटेंट सभी ने पढ़े थे, जैसे हठ योग का कंटेंट, लय योग का, राजयोग का, भक्ति योग का, सभी ने पढ़े हैं। जितना होमवर्क दूंगी अगर इतना आप कर लेते हैं तो जैसे मैं पढ़ाऊंगी ना फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो हठ योग का तो मैं बता चुकी थी, आज हम बताएंगे बस लय योग का। लय योग का मतलब हो गया, अच्छा कल किसी ने एक क्वेश्चन किया था, ईश्वर प्राणिधान है ना? जी मैम, मैंने। हाँ ठीक है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब हो गया कुनी में अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। तो ये बहुत बड़ा मतलब समझाने की चीजें हैं और डेप्थ में है लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि अपना सब कुछ समर्पित कर देना। सपोज दैट आप पूजा कर रहे हो ना, सॉरी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे ही आपकी पढ़ाई एंड होती है मतलब टाइम ओवर होता है कि आप इसको समर्पित कर दीजिए भगवान को, ये होता है ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। कुछ खाने के लिए आप जा रहे हो, पहले ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि उनके जा करके उसमें डाल दीजिए, बस मन में ही कि ईश्वर आपको समर्पित करके फिर मैं इसको ग्रहण करूंगी। पढ़ाई करने जा रहे हैं, ईश्वर पहले सारी चीजें विद्या बुद्धि आपको समर्पित कर देते हो, जितना आपको देना है मुझे दीजिए, ये होता है ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। ईश्वर को हर चीज समर्पित करके उनको साक्षी भाव से अपने साथ लेकर के चलना, ये होता है ईश्वर प्राणिधान। इवन आप मॉर्निंग से जब से उठते हो और नाइट में जब तक सोते हो, आप इतने टाइम तक उनको अपने साथ रखो, ईश्वर को, उनको साक्षी बनाओ। जो भी वर्क करते हो, जो भी काम करते हो, उनको अपना साक्षी बना करके आप अपने काम करके और बस उनको समर्पित कर दो। देखेंगे जीवन में जितनी कठिनाइयां, जितनी प्रॉब्लम, जितनी परेशानी आप फेस अब तक किया होगा, उसमें से कितना 50-60% आपको जो है राहत मिल जाएगा, रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है ना कि इंसान के पास सब कुछ होता है, रास्ते नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देता कि हम आगे क्या करें, है ना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, वो हमारे रास्ते क्लियर कर देते हैं। और जिस दिन से आप ऐसा करते हो ना, साक्षात भगवान आपको खुद दर्शन देंगे, सपने में आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, कैसे भी आएंगे, क्योंकि ये सब प्रमाणित है और ये सब प्रत्यक्ष मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ,
क्योंकि ये सब बातें हर जगह मतलब नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी चीजें अपने गुरु से ही कह सकती हूँ, क्योंकि जो गुरु मुझे ज्ञान शिक्षा जिस जैसे मार्ग हमको बताया है, तो जो भी घटनाएं घटती हैं मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ, बाकियों से नहीं शेयर कर सकती। तो इस तरीके से जब सब कुछ आप समर्पित करके चलते हो, तो एक तो हो गया ईश्वर प्राणिधान वो हमारा, यानी ईश्वर को साक्षी भाव से समर्पित करना, और आपके काम भी जीवन में हर तरह की सफलता भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आ गया समझ में इतनी बात है? ईश्वर प्राणिधान यही है, ईश्वर प्राणिधान का मतलब, ठीक है। लय योग, लय योग का भी मतलब यही होता है कि ऋषि मुनियों ने बताया है कि अपने किसी भी काम को शिद्दत के साथ करना, यानी आंधी तूफान जाड़ा गर्मी कुछ भी आ जाए, उसमें क्रमबद्धता टूटनी नहीं चाहिए। जो मतलब अभी एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट जैसे मुझे फीवर है, थोड़ा प्रॉब्लम है टॉन्सिल का, जो भी है, लेकिन मैं चाहे पढ़ा पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, जो भी है, लेकिन मैं टाइम से ज्वाइन कर रही हूँ कि आप लोगों का जो है क्लास टाइम से कंप्लीट हो, कोर्स कंप्लीट हो। अगर मेरी वजह से आपका कोर्स पीछे रह जाता है, या किसी कारण से कि मैं नहीं टाइम से क्लास ले पा रही हूँ, या मैं सर को बोल रही हूँ सर आज नहीं कल, सर आज नहीं कल, तो क्या होता है, ये एक तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि गलत चीज है। हम जिस चीज के प्रति समर्पित हैं, अगर उसमें हम आलस दिखाएं, उसमें हम किसी तरीके का बहाना करें, तो ये समझिए अपने बॉडी लेवल पर, शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर ये हमारी बाधाएं होती हैं, विघ्न होते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना। तो यानी कैसे भी सिचुएशन हो, वो अलग बात है कि अब सर हमको देख करके बोल रहे हो कि मैम आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप क्लास मत लीजिए, वो एक अलग सिचुएशन हो गया। लेकिन हमने अपना 100% दिया कि हम सर क्लास लेंगे, चाहे जैसे ले, ये मेरा ड्यूटी है, तो मैं अपना क्लास लूंगी। मतलब एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझा रही हूँ आप लोगों को। ये होता है लय योग। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। लय योग से मतलब हो गया, आपने नियम बना लिया कि हम 5 बजे उठेंगे, तो आप 5 बजे ही उठेंगे, ठीक है। 5:01 नहीं होना चाहिए, 4:59 हो सकते हैं, लेकिन 5:01 नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा लयबद्ध। यानी हम सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, योग में है, योग का साधना कर रहे हैं, तो उसमें अपनी नियमित पूरी तरीके से 100% देना, ये हमारा हो गया लय योग। उसको टूटना नहीं चाहिए, क्रमबद्ध टूटना नहीं चाहिए। कंटेंट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था, तो कोई भी माइंड नहीं करेंगे, कंटेंट आप लोग पढ़ेंगे, बाकी केवल मैं समझाऊंगी पॉइंट्स टू पॉइंट। राजयोग, राजयोग पतंजलि योग सूत्र में राजयोग की चीजें बताई गई हैं। यानी राजयोग कहाँ वर्णित है? पतंजलि योग सूत्र में वर्णित है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट डे बुक दिखाई थी, ठीक है। इन 8 कर्मों को करते हुए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब इन सब चीजों से निवृत्त होकर के जब लास्ट आप समाधि में जाते हैं, वहां हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग की प्राप्ति से ये मतलब नहीं हो गया कि आप कहीं बहुत बड़े राजा महाराजा बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, या बहुत आप लग्जरी लाइफ जी रहे, ऐसा नहीं। राजयोग का मतलब हो गया कि हम हर चीज से मुक्त हो गए, ठीक है, हर चीज से मुक्त हो गए, हर बंधन से मुक्त हो गए, हर परेशानियों से, दुखों से निवृत्ति हो गई, जहां मोक्ष मुक्ति कैवल्य हमें प्राप्त होती है, ठीक है, वो हमारा राजयोग है। राजयोग में एक और हठ योग से रिलेटेड, इसी में आप कंटेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। हठ योग की सिद्धि ही राजयोग की प्राप्ति है। हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। हठ योग से हमेशा ये समझिएगा जो 60 कर्म हमारे हैं, ठीक है, 60 कर्म जो धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, ये हमारे 60 कर्म हैं। इनकी शुद्धि करके, यानी 60 कर्मों से हम आंतरिक शुद्धि करते हैं, और जो अष्टांग योग है उससे हम बाहरी अपनी शुद्धि करते हैं। उसमें 3 चीजें हैं, जो धारणा ध्यान समाधि, ये हमारी जो है अंतर्मौन है, यानी इसको अतरंग साधन हम बोलते हैं। बाकी 5 जो हैं इसको हम बहिरंग साधन बोलते हैं। तो यानी बहिरंग मतलब हो गया कि जो आसन हम कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा, हम प्राणायाम कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा, अहिंसा का व्यवहार कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा, सोच संतोष की पर हम काम कर रहे हैं जो वो हमें दिखाई दे रहा। ये हमारी चीजें हो गई
मतलब बाहरी चीजें। आंतरिक हमारी 3 चीजें हो गई, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 3 चीजें हैं वो अंतर्मन से, धारणा तभी आप पा सकते हैं जब 5 चीजों पर आपका पूर्ण रूप से कमांड हो जाता है। ठीक है, 5 हमारे क्या हो गए, यम। यम में 5 चीजें हैं, 5 साधन है, उनकी पूरी जब आप उस पर काम करते हैं तब जाकर के आपकी एक सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं। फिर नियम आ गया, नियम में 5 और हैं, उन 5 का नियम पालन आप करते हैं तब आप दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। तीसरी सीढ़ी हमारी आसन हो गई। आसन में हमने बताया था कि 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक जो साधक अपनी साधना में टाइम देते हैं, यानी उनकी सिद्धि, यानी बिना हिले डुले, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी भी चीज के, तो समझिए आसन की सिद्धि हो जाती है। वो कुछ बहुत बड़े बड़े चीजें कर सकते हैं। जब तक हमारी बॉडी में स्थिरता नहीं आएगी तो हम कभी भी मन को शांत नहीं कर सकते, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बॉडी को भी हमें अपना स्थिर करना पड़ता है। तीसरी चीजें हो गई। चौथा हमारा हो गया प्राणायाम। प्राणायाम में क्या हो गया, हम सांस को अपने अकॉर्डिंग लेना शुरू कर दिए। जब आप सांसों को खुद से देखना शुरू करते हैं कि सांस हमारी कितना निकल रही है, कितना जारी है, तो ये सब बहुत डेप्थ की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हम बस शॉर्ट में बता रहे हैं। सांस वैसे हमारी पता कितनी होनी चाहिए, हमारे नोस्ट्रल से लेकर के 12 अंगुल तक। ठीक है, जो ऐसे अगर हम काउंट करते हैं तो ये 12 अंगुल तक हमारी सांस जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा जाती है तो समझिए कि आप अपने लाइफ को बहुत कम कर रहे हैं। कोशिश करिए उससे भी कम हो। सांस डीप खूब लीजिए और निकालिए। जिस टाइम प्रश्वास कीजिए बहुत स्लोली 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 स्लोली, यानी इतनी, मतलब अच्छे साधक की पहचान है कि अगर यहाँ पर हम सिरेमन का पाउडर रख दे हाथ पर या कोई भी पाउडर रख दें और सांस अगर हम बाहर छोड़े तो पाउडर जरा सा हिले भी नहीं। जो असली साधक लोग जो बहुत इस पर प्रैक्टिस किए हैं, ये कंडीशन आ जाता है कि यहाँ कुछ भी रख लेंगे और उस सांसों को बाहर निकालेंगे तो वो हिलेगा नहीं, बिल्कुल एक पॉइंट भी उड़ेगा नहीं। तो वो उनकी कमांड होती है, ऐसा नहीं कि वो जन्म सिद्ध अधिकार लेके आए, कमांड होती है, उस पर प्रैक्टिस किया है, बहुत टाइम दिया है। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा प्रत्याहार है, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है अंतर्मौन होना। प्रत्याहार से अंतर्मौन होना शुरू हो जाता है। जब किसी चीज पर आप अपने मन को टिकाते हैं एक जगह, ठीक है, बाहरी चीजों को अंदर में, चाहे हमारे 60 चक्र हैं, किसी भी 60 चक्रों पर ध्यान करते हैं, तो किसी भी एक 60 चक्र पर, जैसा कि कल मैंने बताया था, तो देखेंगे आप धीरे 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 बाहरी चीजें खुद भी आप जो है उनको छोड़ते जाएंगे और अपनी चीजों पर आप काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना कि किताबी बातें हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो जब प्रत्याहार, ऐसे धीरे धीरे आपका अंतर्मुखी मन होना शुरू होता, फिर धीरे धीरे देखेंगे आप कि बिल्कुल ही आप अपने आप को कितना पवित्र और प्योर पाना शुरू कर देते हैं। आपको खुद ही किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगेगा, झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, इन सब चीजों से आप खुद नफरत करने लगेंगे। फिर हमारा धारणा आता है। धारणा भी हमारा यही हो गया कि किसी पर, एक चीज पर बहुत अपने मन एकाग्र चित्त करके ध्यान करना। प्रत्याहार तक तो आपका पूरी चीजें जो है आ जाएंगी, जो दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन जब धारणा में आप आते हैं तो अंतर्मौन होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। फिर ध्यान वही है कि आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट, कितनी देर आप ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको अपनी सांसें दिखना शुरू हो जाएंगी, अंतर्मन दिखना शुरू हो जाएगा। इतने सुंदर सुंदर आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, जब आप करेंगे तो आपको खुद उसका अनुभव हो जाएगा। और फिर समाधि आ जाती है लास्ट में। यही समाधि ही हमारी राजयोग है, इसी को हम राजयोग भी बोलते हैं। हम नहीं बोलते हैं, अष्टांग योग में बोला गया है। ठीक है, जहां मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है, वही हमारी राजयोग है, यानी समाधि हमारी राजयोग है। इसमें 2 तरह से भी बताया गया है। एक तो अष्टांग योग के थ्रू आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा हठ योग के थ्रू आप राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। हठ योग में जैसे कि जो कल घेरंड मुनि वाला बुक पुस्तक हमने आपको दिखाया था, और भी ऐसे उसमें पुस्तक है, 8 तरीके की हैं, लेकिन मेन वर्ल्ड वाइड पूरा चलता है हठ ग्रंथ, यही जो हमने कल आपको दिखाया था। ठीक है, उसमें सप्तांग योग के नाम से जाना जाता है, और उसी के
जैसे यहाँ आपने अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र में आपने देखा कि हम 8 अंगों के थ्रू समाधि को प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से इस हठ योग के पुस्तक में बताया गया है कि 60 कर्मों के थ्रू हम राजयोग की प्राप्ति करते हैं। 60 कर्म हमारे इंटरनल पार्ट को क्योर करते हैं और अष्टांग योग हमारे एक्सटर्नल पार्ट को क्योर करते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। भक्ति योग, बस भक्ति का तो सबको पता है, भगवान के प्रति समर्पित होना, जो कि अभी हमने बताया था लयबद्धता। ठीक है, बस भगवान के प्रति समर्पित होना निष्काम भाव से। भक्ति योग में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे कि हनुमान जी हो गए, माता सबरी हो गई, अर्जुन हो गए, और माँ लक्ष्मी भी आती हैं भक्ति योग में। ठीक है, माता लक्ष्मी को भी उसकी संज्ञा में रखा गया है, जो कि भगवान विष्णु जी का जो पैर दबाते हुए दिखाया गया है ना, वो भी भक्ति योग में आ जाती हैं। तो ये सब हमारे भक्ति योग के लक्षण हैं, यानी उनका कीर्तन करना, भजन करना, मनन करना, साख्य भाव रखना यानी सेवा करना, ये सारे हमारे भक्ति योग के चीजें आ जाती हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको डीप में बताने की जरूरत है। नेक्स्ट आ गया ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? संसार में देखिए ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई दौलत नहीं है। सबको पता है कि अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो चाहे आपके कपड़े फटे क्यों ना हो, गंदे क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, आपको पास अच्छा ज्ञान है ना, और एक मंच पर अगर आप कुछ अपने बारे में या किसी भी चीज के बारे में अच्छी नॉलेज दे देते हैं खड़े होकर के, तो आपको वो सम्मान मिल सकता है जो एक अच्छे सूट बूट वाले को नहीं मिल सकता है ना। समझते हैं इस चीज को? तो ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे। एक रोटी कम खाइए, एक कपड़े कम पहनिए, लेकिन पढ़ाई में उम्र मत देखिए। ठीक है, एज मत देखिए। आप किसी भी एज में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, बस पढ़ाई के लिए आपका एक मनोबल होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है उनको छोड़िए पीछे। जिस दिन आप पढ़ करके कुछ ऐसे अपने वचन बोलेंगे, अपनी बातें रखेंगे लोगों के सामने, उस दिन जो लोग आपकी बोलते होंगे अरे ये तो इस एज में पढ़ रहे, वही लोग आकर के आपसे ज्ञान लेंगे कि मुझे ये चीजें बता दो। ठीक है, तो ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो, चाहे आप लोगों के पास इतना नहीं रहा होता। आपकी आवाज नहीं है अरे मैं तो हमें इतनी अच्छी अच्छी पुस्तक कैसे दे जाते? एक सेकेंड, एक इम्पोर्टेंस आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ आवाज ओके। एक्चुअली एक इम्पोर्टेंस कॉल आ गया था। हमारे यहाँ पानी कई दिनों से नहीं आ रहा, बहुत डिस्टर्ब कर रखा है, तो उसी के रिकॉर्डिंग में कॉल आ गया था। ठीक है, तो हमने कहा अभी हम बात नहीं। तो जैसे कि ऋषि मुनि हमारे थे, आपने देखा होगा, अगर उनके पास वो ज्ञान नहीं होता, आप एग्जाम्पल ले लीजिए महर्षि पतंजलि को, तो क्या अष्टांग योग आज हम पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते, है ना। तो उन्होंने मतलब हमें इतना अच्छा मतलब योग के बारे में दे करके गए कि जिसको आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि योग कितना विस्तार रूप धारण कर लिया है। ठीक है, कुछ टाइम में इंडिया में इस तो इंडिया की योग की कैपिटल भी घोषित होने ही वाली है कुछ टाइम के बाद में। तो ये हमारा ज्ञान है। ज्ञान का विस्तार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी भी एज में, किसी भी उम्र में आप पढ़िए, ये कभी बेकार नहीं जाएगा, ये कभी ना कभी आपको काम आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्म योग। कर्म योग क्या है? कर्म, जैसे कि हमने अपना एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि हमें कर्म करना है
वो किसी भी स्थिति में करना, और ये सबका धर्म होना चाहिए। जो व्यक्ति संसार में जन्म लिया है उसको कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी बताया है श्रीमद् भगवत गीता में कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल क्या मिलेगा, क्योंकि फल तो मिलना ही मिलना है हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हमें फल मिलेंगे। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें। गलती से कभी बुरा हो जाता है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो गलती होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर परफेक्ट आया है इस दुनिया में, परफेक्ट कोई नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर गलती होती है तो उस गलती से हमें सीख लेनी चाहिए और प्लस उस पर सुधार करना चाहिए, ठीक है। गलती होना कोई बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन गलती से सीख लेना बहुत बड़ी बात है, और भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ पानी वाले आ गए, जो भी मैंने बताया था जरा मैं उनको बता देती हूँ। हाँ, जो भी बातें करनी होंगी साहब से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा वो पानी वाले लोग आ गए थे, बताया था ना मैं, पानी की यहाँ समस्या चल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में, कर्म कर्म प्रधान होना चाहिए। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कर्म पर देना चाहिए, बाकी हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप लोगों को भी पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जप योग। अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी आहुति के लिए, किसी भी पूर्ण चीजों के लिए पता है हमें जप करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अनसेसरी थॉट हमारे चलते रहते हैं, या जो हमारी आपने देखा होगा, ज्यादातर हम एग्जाम्पल इसीलिए घरों का ले, फैमिलियों का ही लेते हैं, क्योंकि ये चीजें होती रहती हैं। क्योंकि हम भी देखो हमारे पास भी फैमिली है, हमारा भी पूरा भरा पूरा परिवार है, तो हमको मालूम है कि क्या क्या चीजें होती रहती हैं, घटनाएं ऐसी चलती रहती हैं। तो हर लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है। तो पहली चीजें तो हमें सामंजस्य अपने घर में बैठाना, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति खराब है तो उसको छोड़ करके हमें चले जाना है। भैया हमने आपको बोला कि आप ठीक है। तो जैसे कि हम चीजों को मैनेज नहीं लोग कर पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, निरंतर जप करते रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे कोई भी जप आप करते हैं, जैसे चाहे आपने गुरु का दिया हुआ जो भी गुरु ने आपको दीक्षा दी होगी उसको जप करिए, ओम चैटिंग करिए, ओम नमः शिवाय करिए, श्री जो भी आपको समझ में आता है, ठीक है, अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे पता है आपकी चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी कि सामंजस्य तो जो नहीं बैठता था वो तो चीजें वो लोग आपके पीछे पीछे खुद आना शुरू हो जाएंगे, आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी बातें बता रही, मुझे कोई शर्म नहीं आती अपनी बातें बताने में। एक टाइम ऐसा था कि मेरे ही इन लॉज में, ठीक है, मुझे लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं थोड़ा अलग थी। ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं पंचायती वाले में से नहीं थी। कुछ लोग होते हैं ना पंचायती वाला, इकट्ठे बैठ गए, उनकी भी कर लिया उनकी भी कर लिया। मैं उससे बहुत बचपन से ही मेरा ऐसा नेचर नहीं रहा है, तो मैं सामंजस्य या तो वो लोग नहीं बैठा सकते थे या मैं नहीं बैठा सकती थी, जो भी हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि आज के डेट में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो उस पर ध्यान भी नहीं देती हूँ। आज के डेट में पूरा इन-लॉज में मुझे फॉलो करता है, चाहे वो मैके साइड के हो और चाहे वो ससुराल के साइड के हो। पूरे लोग मतलब जितने भी हैं मेंबर सब मुझे फॉलो करते हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, हमें भी ऐसा करना। यानी जो मुझसे बड़े हैं वो लोग भी और जो मुझसे छोटे हैं वो लोग भी। अब ये
कुछ गॉड गिफ्ट रहा होगा, तो हम उन चीजों में नहीं शामिल हुए कि मतलब उनके साथ में कि उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि हमारा लाइन लेंथ कुछ अलग था। तो हम अपनी चीजें अपने अकॉर्डिंग करते गए। मुझे ये चीज समझ जरूर थी कि ये चीज सही नहीं हो रही है, हमारा रास्ता अलग है, ठीक है, हम अपने रास्ते पे चलते गए। अब मैं जानती थी कि मेरा रास्ता सही है, एक दिन कभी ना कभी ऐसा आएगा कि मैं अपने झंडे जरूर गाड़ूंगी। और परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वही करती हूँ, मन वचन कर्म जो कहते हैं ना, तो उसमें मैं पीछे नहीं हूँ। तो उस चीज को मैंने किया और आज वो लोग मुझे ही पूरा फॉलो करते हैं, हमसे आके पूछते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे हो गया है, अभी मैं क्या करूं। जहां डॉक्टर नहीं काम करते, जहां और कोई लोग काम नहीं करते, उन चीजों को मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं, इसमें कोई मैं प्राउड फील नहीं कर रही हूँ। हो सकता है मैंने अपने चीजों पे काम किया है, टाइम दिया है, समय दिया है, तो चीजें मुझे सही आ गई। तो मेरे से अगर किसी का फायदा हो जाता है, भला हो जाता है, तो उसमें मेरा क्या नुकसान जाता है? कुछ नहीं जाता है किसी को कुछ भी बताने में। एक चीज हाँ जरूर है कि फ्री का राय किसी को मत दीजिए, क्योंकि फ्री की चीजें किसी को हजम नहीं होती हैं, वो फिर दो कौड़ी की हो जाती हैं। कुछ भी अगर आप नॉलेज रखते हैं, कुछ भी जानते हैं, जब तक व्यक्ति आपसे पूछे नहीं, जब तक उसको नीड ना हो, तो ऐसे फ्री का राय किसी को मत दीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जप योग, ठीक है। तो जप योग से जैसे कुछ भी आप करते हैं, अपनी चीजों को, जितनी चीजें मैंने बताई, कोई भी एक चैंटिंग ले लीजिए, कोई भी मंत्र एक ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, बस आप उसको जपते रहिए। कुछ दिन में आप बिल्कुल दुनिया से अलग आप दिखना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये 6 महीने की, साल भर की आपकी क्लास जो चल रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको आप लाइफ टाइम फॉलो कीजिए। कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे 3-4 साल जैसे ही आपका निकलेगा ना, तो आप एक अलग पर्सनालिटी के व्यक्तित्व आपकी झलकेगी। बिल्कुल आप, लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे राय लेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाँ ये चीजें कैसी होती हैं। लेकिन कब? जब उसमें आप निपुण हो जाते हैं तब। ऐसा नहीं कि बस क्लास खत्म हुआ, पैक किया, चले किचन में घुस गए, नहीं, थोड़ा उसमें टाइम भी दे, जब भी टाइम मिले। कभी घर फैमिली को भी नाराज होकर के काम नहीं करना है कि आप पढ़ाई करो, किसी को भोजन चाहिए, अभी नहीं बाद में, ऐसा नहीं। अपना टाइम शेड्यूल ऐसा बनाओ कि आप अपने टाइम से करके रख दो, खाना जो भी करना है, पढ़ाई लेके बढ़ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। कभी चिड़चिड़ाना नहीं है, कभी गुस्सा नहीं करना है कि मैं पढ़ रही हूँ तो अभी आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ अभी कैसे भोजन मैं निकाल के दूं, अभी मैं चाय नहीं, ऐसे नहीं होना है। आप पढ़ रहे हो ना, ये आपका अब पर्सनल चीजें, आपने इसको चूज किया है, ठीक है। तो इसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, क्योंकि फैमिली नहीं समझेगी, घर वाले नहीं समझेंगे। वो तब समझते हैं जब आप किसी जॉब में, जब आपकी एज कम होती है, 20-22 साल तक तो वो लोग सपोर्ट करते हैं कि ठीक है अभी आप पढ़ो, आपको टाइम समय दे दें। लेकिन जब एक एज निकल जाता है और जब हम फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लोगों का यही कहना कि पढ़ने लिखने की अब आपकी एज नहीं है, ठीक है। तो जो रास्ता हम लोग चुनते हैं, तो खुद के ये हमारे बनाए हुए रास्ते होते हैं, तो इसमें हमें ही खुद सामंजस्य बिठाना होता है। तो जो वर्क हम पहले से, जो किचन का हमने बताया कि किचन पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, वो परमात्मा ने वहीं से लिख के हम लोग को भेजा है, तो वो हमें करना ही करना है। उसमें गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ापन नहीं करना है उसमें कि अभी कैसे। अब कल मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, ठीक है, कल क्या वो परसों के आए हुए थे गेस्ट, आज गए हैं, लेकिन इतना सा भी नहीं पता चला कि मैं अपने काम में, गेस्ट आने से, एक भी गेस्ट आ जाए ना तो काम बहुत बढ़ जाता है। सबके यहाँ देख लीजिए, चाहे एक आ जाए चाहे 2 आ जाए, जो आपका डेली रूटीन है ना वो जरूर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मैं ऐसी चीजों को सब सेट करके रखी, टाइम से क्लास भी ली, अपना भी क्लास दी, टाइम से खाना पानी सब कुछ, कहीं कुछ पता नहीं चला, और आज उनको छोड़ करके भी हम लोग आ गए, ठीक है। तो ये चीजें होती, ये आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, और योग के क्षेत्र में अगर हम सामंजस्य नहीं बिठा सकते हैं, तो हम अपने बॉडी माइंड सोल को कैसे हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जब तक ये तीनों चीजें हमारी कनेक्ट नहीं होंगी, तब तक आप अपने जीवन में भी सामंजस्य नहीं बैठा सकते, अपने घर में भी नहीं बैठा सकते हैं। केवल देखिए, ये पढ़ाने की पार्ट नहीं है, मतलब आपके लाइफ टाइम की बात मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपका जीवन भी इन सब बातों से सुधर सकता है ना।
नेक्स्ट आ गया अष्टांग योग। अष्टांग योग को आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है अभी लास्ट में, तो इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वही यम नियम आसन प्राणायाम। आसन के विभिन्न प्रभाव लगभग इसको भी हम लोगों ने देख ही लिया था, फिर भी एक बार मैं इसको देख लेती हूँ। ऊपर का मैं छोड़ देती हूँ, ऊपर के बहुत लंबे कंटेंट है, उसको आप पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। आसन के विभिन्न प्रभाव। आसनों का सीधा प्रभाव शरीर की नस नाड़ियों और अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं पर भी पड़ता है। आसनों के अभ्यास से आकुंचन और प्रकुंचन द्वारा शरीर के विकार हट जाते हैं। आसन से शारीरिक संतुलन के साथ साथ भावनात्मक संतुलन की भी प्राप्ति होती है। देखिए कितने तरीके का प्रभाव ये हमारे बॉडी में पड़ता है। ठीक है, ये मानसिक, हमारी जितनी नस नाड़ियां हैं, ठीक है, हमारे जो जिसकी बदौलत हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नस नाड़ियां पूरी तो 72,000 नाड़ियों का तो वर्णन है, और भी ज्यादा, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा नाड़ियों का है, लेकिन 72,000 मेन नाड़ियां मानी गई हैं। आसन करने से इन पर हमारा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहले इनके ब्लॉकेज खुलते हैं, इनमें कहीं स्वेलिंग होती है वो चीजें सही होती हैं, किसी का आगे पीछे हो जाता है वो सही होता है, बहुत सारी चीजें हैं। कशेरुका यानी हमारी जो स्पाइन कॉर्ड है, यानी जिस पर पूरी बॉडी टिकी हुई है, ठीक है, उसको हम कशेरुका बोलते हैं, उस पर भी हमारा पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लचीला होता है। जब आप आसन में मूवमेंट करते हैं, आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, तो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और उसको मतलब सुरक्षित रखना, उसको निरोगी रखना, ये हमारा काम है। अगर आपके स्पाइन कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, तो पहली बात तो आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी बॉडी ऐसे कहीं झुक गई, कुछ ऐसा हो गया, किसी का ऐसा हो गया, तो आप देखेंगे आपके पर्सनालिटी में तो जो मतलब एक निगेटिव आता है ना, वो तो आएगा ही, कि देखने में आप स्मार्ट नहीं लगेंगे, देखने में दूसरी चीजें, आपको नॉलेज भी होगा ना, तो लोग थोड़ी देर के लिए जरूर ये चीजें बोलेंगे कि इसका बॉडी कैसा है। वो हम आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें इतनी समझ आ चुकी है कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है, लेकिन जिनको नहीं समझ है वो पक्का बोलेंगे। तो इस चीज को, अपने स्पाइन कॉर्ड को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सीधा रखना योगियों का सबसे पहला कर्तव्य है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सीधा बैठना हमेशा, ऐसा नहीं कि क्लास में, ऐसा नहीं कि जो क्लास चल रही है, कोशिश करिए, अगर आप घर में भूल भी जाते, गलती से ऐसे भी बैठ जाते हैं ना, आप कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखेंगे, जब भी देखेंगे मुझे ऐसे ही देखेंगे। ये आदत में बन चुका है, और इसकी आदत मैंने डाली है, प्रैक्टिस किया है, तो बन गया। नहीं तो हम भी ऐसे ही बैठते थे, कहीं ऑफिस में बैठते थे, ऐसे ही बैठते थे। ठीक है, तो उन पहले ध्यान रखना, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें कोई ऐसा नहीं आना चाहिए मूवमेंट, कोई झटके वाला आसन ना करें कि अचानक से। एक चीज और, जिनकी एज ज्यादा हो रही है, 30+, 35+ हो रही है, 40+ हो रही है, वो लोग विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे, अचानक से कोई भी नीचे नहीं झुकेगा। ठीक है, जिनका एज कम है, 20, 22, 25 तक तो चल जाएगा, लेकिन जिनकी एज 30+, 35+ हो गई है, कुछ भी लेना होगा तो अचानक से नहीं झुकेंगे, कुछ भी लेना होगा तो पीछे को अचानक से नहीं झुकेंगे, इधर को भी अचानक से नहीं। ये क्या है, अब एज ऐसी आ गई, क्योंकि अब खान पान इतना अच्छा रहा नहीं, तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग जो है होनी चाहिए, वो नहीं अब रह जाती है। ठीक है, तो हम एक तो हमें कैल्शियम की, लेडीजों में कैल्शियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम भरपूर लीजिए, धूप में बैठिए, ताकि आपको पूरा कैल्शियम मिले, और कैल्शियम वाली चीजें भी खानी चाहिए, और उसका ध्यान रखना चाहिए। ये तो इस पर हो गया लेक्चर आपका मेन, केवल स्पाइन पर। ठीक है, क्योंकि स्पाइन से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपका स्पाइन ठीक है ना, तो आप कहिए कि कितने सालों तक यंग रह सकते हैं। दूसरी चीजें आ गई, बॉडी का आकुंचन संकुचन। जैसे कहीं भी बॉडी, एक तो मैंने एनएस पार्ट का बताया था कि आकुंचन होता है, संकुचन होता है, ये सब हम योग में ही आके सीखते हैं। अदर को अगर आप बोलेंगे ना तो वो नहीं समझेगा कि ये क्या होता है। और फिर संतुलन, बॉडी में हमारे संतुलन, आसन से हमारी बॉडी में संतुलन आ जाती है। कितने सारे आसन संतुलनात्मक है ना, गरुड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया,
ताड़ासन हो गया, ये सब हमारे संतुलनात्मक आसन में आते हैं कि जिससे हमारी बॉडी में संतुलन बनता है। ठीक है, आसन करने से हमारे जब इंटरनल पार्ट हीलिंग होता है, ठीक है, उससे हमारी भावनात्मक प्रेम बढ़ जाता है, यानी हमें दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम, दया की भावना, ये सारी चीजें आती हैं। और जब तक आप सख्त बने रहते हैं ना, तो देखेंगे कि आपको इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप योग में आ चुके हैं या कुछ लोग पहले से कर रहे हैं, इसकी महत्व को समझ रहे हैं, तो अपने आप वो सारी चीजें निकल करके आना शुरू हो जाती, जो हमें चाहिए, जो हमें देना है दूसरों को, ठीक है, वो चीजें खुद में ही उसमें क्रिएट होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट प्राणायाम का देख लीजिए। प्राणायाम का भी मैंने सारा बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है, पढ़ूंगी नहीं मैं इसको। प्राणायाम का मतलब जो अभी नए साधक हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आते हैं, बस थोड़ा सा इनको बता देती हूँ। नाड़ी शोधन का प्राणायाम जब वो करेंगे तो 1 2 और 4 का करेंगे, ठीक है। 1 2 4 का मतलब 1 मिनट में लेना, 1 मिनट में लेना, 2 सेकेंड रोकना स्टार्टिंग में, और 4 सेकेंड में बाहर निकालना, ठीक है। नहीं, 1 मिनट में लेना, 1 सेकेंड में लेना तेजी से, 2 सेकेंड का होल्ड करना, और 4 सेकेंड में धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालना। 4 सेकेंड क्यों बोला जा रहा है? जैसा कि पहले ही बताया ना कि हमें सांसों की गति को, जो बाहर हम प्रश्वास करते हैं, उसको स्लो हमें करना है, उस चीज पर हमें ध्यान देना है। जितनी हम सांसों को बाहर जल्दी जल्दी निकालते हैं, उतनी ही हमारी एज कम होती है, और जितने ही सांसों को हम होल्ड करते हैं, अंदर को लेते हैं, छोटा सांस निकालते हैं, हमारी एज बहुत और ज्यादा बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। डॉगी होता है ना, डॉगी को देखा होगा आप लोगों ने, वो कहीं से दौड़ करके आएगा तो उसकी बहुत जल्दी जल्दी सांसें चलेंगी, ठीक है, यानी 1 मिनट में वो कितनी बार ले लेता है मैं अभी नहीं बता पाऊंगी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, याद था पहले लेकिन शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसकी एज 5 से 6 साल ही होती है। और कछुआ जो होता है ना, कछुआ जो जानते हैं आप लोग, ऐसे छोटा सा होता, चलता है, ऊपर उसके बहुत ट्रक भी चढ़ जाए तो वो उसका मृत्यु नहीं होता है। 1 मिनट में 4 से 5 बार अपनी सांसें लेता है, ज्यादा से ज्यादा 6 बार बस, और वो 6 साल तक जीता है। समझ सकते हो आप लोग, 6 साल तक वो जीता है, 6 साल बहुत होता है। तो ये है सांसों का हमारा रिदम, यानी मतलब बहुत प्राणायाम का इतना इफेक्ट बताया गया, इतना महत्व बताया गया है कि जब आप इस पर काम करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। और पता है, कई ग्रंथों में तो ऐसा बताया गया है, 2-3 ग्रंथों में, कि आप जैसे भ्रूण जैसी हत्या करते हैं ना, जो भ्रूण मतलब समझते हैं ना कि गर्भावस्था में बच्चों को मार देना, उस पाप को भी धो देता है प्राणायाम। लेकिन जिनकी अच्छी प्राणायाम पर कैपेसिटी हो, ठीक है। किसी आप एक चीज और बताई गई कि किसी जैसे आप ब्राह्मण की हत्या अगर आपसे गलती से हो जाती है, कर देते हैं, उस जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाता है प्राणायाम करने से, योग वशिष्ठ में बताया गया है, ठीक है। तो इतना इफेक्टिव है ये चीजें, लेकिन इसको करने आना चाहिए। सांसें तो सब लोग ले रहे हैं, जीवित तो सब लोग हैं, लेकिन असली जीवित वही है जिसने इस पर कंट्रोल करके जिया है। और एक चीज और इससे बहुत अच्छा फायदा है, जब आप आगे की क्लास पढ़ेंगे, सपोज दैट मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं, एनटीए करते हैं, कुछ ऐसा योग में, तब आप देखेंगे कि बताया गया कि जो गोरक्षनाथ ऋषि थे, जो उन्होंने हठ योग हमें दे करके गए हैं, हठ योग की सारी चीजें, वो प्राणायाम के थ्रू कहीं भी गायब हो जाते थे, किसी में कहीं भी चले जाते थे, और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते थे, और सिर्फ वो प्राणायाम से। तो इतना ये फायदे की चीज है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, बाकी सब हम छोड़ देते हैं, आप लोग उनको पढ़ लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, इसी में देखिए प्राणायाम में कई तरीके का प्राणायाम आया है। पढ़ेंगे सब लोग, समझेंगे सब लोग, लेकिन करेंगे सिर्फ अनुलोम विलोम,
और ब्राह्मणी प्राणायाम। क्यों? क्योंकि किसको क्या प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता है, आप लोगों में से किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो क्योंकि हर प्राणायाम हर किसी के लिए नहीं है। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सबके लिए है, और प्लस एक ब्राह्मणी प्राणायाम सबके लिए है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन में होगा वो ब्राह्मणी प्राणायाम भी नहीं करेगा, सिर्फ अनुलोम विलोम करेगा। डिप्रेशन वाले बिल्कुल भी कोई प्राणायाम नहीं करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका अच्छे से बैठ जाना है किसी भी आसन में, ठीक है, और सांसों को तेजी तेजी से लेना है, छोड़ना है, लेना है। लेंगे क्या, केवल आप छोड़ेंगे, उसमें लेना अपने आप हो जाता है, केवल सांसों को छोड़ा जाता है। और जिनको उधर में कोई भी ऑपरेशन हो, हर्निया का प्रॉब्लम हो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, वो लोग नहीं भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, अनुलोम विलोम धीरे धीरे कर सकते हैं लेकिन भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं। जिनको पीसीओडी की कोई भी ऐसी समस्या हो किसी भी तरीके की, वो लोग भी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ जितना यानी हमारे नेवल पार्ट से नीचे का होता है ये सारे इफेक्ट करता है। भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे क्या हैं? कफ दोषों की निवृत्ति, यानी जो कफ हो जाते हैं ना, जैसे कि मुझे हो रखा है, अभी मैं पीड़ित हूँ कफ दोषों से, ठीक है, तो उनकी निवृत्ति करता है, मेन मतलब इसका ये पॉइंट है। और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं ना, उनको अच्छे से मतलब फ्लो करता है, ये इसके लाभ है। लाभ यहाँ सारे लिखे हुए हैं, आप इनको सब पढ़ लेना, ठीक है। और पहली बात तो भस्त्रिका जो है ना, हाँ ये प्राणायाम है। नेक्स्ट आ जाइए कपालभाति। भस्त्रिका जो हमने बोला है ना कि लेना और छोड़ना, हाँ सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वहां पर जहां प्राणायाम लिखा है उसको काट के वहां क्रिया कर लीजिए, ठीक है, पेज नंबर 19 पर उसको क्रिया कर लेंगे। कपालभाति ही भी यही है। अच्छा हाँ, भस्त्रिका प्राणायाम से एक और फायदा होता है कि जो पेट के अंदर कृमि रोग होते हैं ना, कृमि, उनको भी दूर करता है, ये इसके लाभ है। लाभ आप लोग पढ़ लेंगे सारे। नेक्स्ट आ गया कपालभाति क्रिया। इसको भी किसी भी सुखासन में बैठ करके, ठीक है, के लोग, सुमन जी मैम काट के किसको काट के क्या लिखना है मैम? जहाँ कपालभाति लिखा है ना, कपालभाति प्राणायाम लिखा, तो बस प्राणायाम को काट देना है, वहां क्रिया लिख लेना है। ये हमारे 6 क्रियाओं में जाता है। इसको भी सुखासन में बैठ करके आराम से, ठीक है, और ये वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते, बोला था। इसमें लेना और छोड़ना दोनों है, यानी सांसों को लेते भी ऐसे, फिर ऐसे छोड़ेंगे भी, ये हो जाता है। और भस्त्रिका कपालभाति में केवल हम छोड़ते हैं, छोड़ने पे ध्यान देते हैं, ये हमारे कफ दोषों की निवृत्ति करता है, ठीक है। तो इसके भी लाभ सारे पढ़ लेंगे आप लोग, क्योंकि कोई मतलब नहीं है लाभ का बताने का, क्योंकि है, और जो लिखा है इसमें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो इसके इफेक्ट हैं वो पूरे पूरे लिखे हुए हैं। और ये भी लिखा अगर होगा कहीं, कहते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम वो हो गया जिनको सांसों को हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, और फिर कुंभक लगा लेते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा वहां भी आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं सारा क्लियर करवा दूंगी। बाह्य प्राणायाम उसको बोलते हैं केवल सांसों को हम बाहर छोड़ते हैं। देखिए कुंभक हम 2 तरह से लगाते हैं, एक अंतर कुंभक और एक बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक लगाते हैं तो भी हमारी बॉडी बहुत क्योर होती है, अंदर के पूरे इंटरनल चीजें हमारे सही होती हैं। और जब बाह्य कुंभक हम लगाते हैं तो हमारे विचार खत्म होते हैं, जो फालतू विचार हमारे थॉट जो चलते हैं ना, वृत्तियां जो हमारी चलती हैं, बाह्य कुंभक लगा करके तो वृत्तियों को हम दूर कर सकते हैं, उसमें मन बहुत शांत होता है। तो सबसे अच्छा तरीका, सांस को पूरी बाहर फेंकिए और अपने गले को, इसको यहाँ अपने चिन्ह में लगा, इस चिन्ह को यहाँ पर लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सांस को बाहर निकाल करके, ठीक है, पेट में सांस नहीं, हवा नहीं होनी चाहिए। तो उससे देखेंगे कि आपको जो है वृत्तियों से आपको छुटकारा मिलेगा।
धीरे 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 इसके प्रैक्टिस करके। बहुत स्लो चल रहा है ना, मैं जल्दी जल्दी आपका हो नहीं पा रहा है, ये तो बहुत सारे हैं। आप लोग जितना पढ़ सकते हैं उसको सारा पढ़ करके रखेंगे, ठीक है। बाकी समझाने का तो काम मैं कर ही दूंगी आप लोगों का। कल नेक्स्ट देख लेंगे जालंधर बंद, ध्यान बंद, मूल बंद। लेकिन हम पढ़ा तो देंगे, इसको बता समझा देंगे, लेकिन क्या करेंगे आप लोग पढ़ेंगे जरूर, जितने भी हैं इसके, ठीक है। मैं बता देती हूँ कहाँ तक आपको पढ़ के रखना है। आप पेज नंबर 24 तक पढ़ के रखेंगे, क्योंकि जितना भी पढ़ाया है ना, ये सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें मैम ज्यादा हेडिंग बोल दीजिए, इसमें पेज नंबर दूसरा है। हेडिंग मैम आप नोट कर लीजिए, कपाल भाती क्रिया, ठीक है। अलग से नोट कर लीजिए, फिर बाद में आप अपना जो है मैच कर लीजिएगा। 24 नंबर तक आप सब लोग पढ़ के रखेंगे, क्योंकि सारे प्राणायाम के बारे में बताया गया है, तो सबको सब प्राणायाम नहीं करना है, ठीक है। केवल जब आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगी, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे पंचतत्व मुद्राएं, ठीक है, उसको हम पढ़ाएंगे। ये हम 5 मिनट में, जिस दिन भी क्लास होगा, यहाँ से लेकर के 19 से 24 तक 5 मिनट में सारा हम आपका कवर कर देंगे। चलिए, अब किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए फटाफट। मैम भस्त्रिका किन्हें नहीं करना चाहिए? अवनीश पहले तो वीडियो ऑन करिए, आप क्वेश्चन करिए तो कम से कम सामने फेस टू फेस बात करिए, तब तो समझ में आता चीजें। हाँ पूछिए। किन्हें नहीं करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम? बस इसमें देखिए लिखा होगा सारी चीजें। भस्त्रिका प्राणायाम उनको नहीं करना चाहिए जिनके इनिशियल अभी ऑपरेशन हुए हों, हर्निया की प्रॉब्लम हो, ठीक है, और जैसे पेल्विक एरिया में किसी को कोई किसी तरीके का डिजीज हो, हाई डिजीज हो, ठीक है, उन लोगों को नहीं का। हार्ट का जिनका ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो, या जिनको बीपी की जो क्या कहते हैं हाँ बीपी जिनकी हाई होती है, उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना वो गर्म होते हैं, ठीक है, तो उस चीज को और वो बढ़ा देता है, तो इसलिए ये ऐसे केस में ऐसे डिजीज में नहीं करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। वैसे बहुत अच्छा है, पेट के कृमि रोगों को मारता है, लेकिन वो लोग कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो किसी डिजीज से गुजर रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इसमें सब लाभ लिखा हुआ है, करना है कोई भी, किसी में लिखा नहीं है। क्या चीज नहीं लिखा है? किसको नहीं जितना करना चाहिए? ठीक है, जितना लिखा है उतना आप पढ़ लेना, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक, जितना लिखा है उतना आप लोग पढ़ लेंगे। मैम प्रणाम। मैम आपने कहा था कि वो प्राणायाम से जो भी गुरुजी थे वो मतलब ऐसा करते थे कि वो कहीं चले जाते थे, तो चले जाने मतलब आत्मा से कहीं चले जाते थे दूसरी जगह की, कि शरीर से भी कहीं गायब भी हो जाते थे? पूरी शरीर से गायब हो जाते थे। उनको उठा आप गूगल पे सर्च कर लेना, गुरु गोरक्षनाथ, ठीक है, और इनको देख लेना। विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, जस्ट नाउ मुझे याद नहीं आ रहा है, पढ़ती रोज हूँ, लेकिन पता है इतना कुछ हो जाता है कि कुछ कभी कभी माइंड से लेफ्ट हो वो जाता हॉट हो जाता है। है। उनका नाम देखिए क्या था, आप उनके गुरु को देख लीजिएगा, ये भी ऐसी वो काली के भक्त थे, ठीक है, और बहुत जल्दी उनकी डेथ भी। गुरु गोरक्षनाथ ना? एक तो गुरु गोरक्षनाथ जी को देख लेंगे, और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को देख लेंगे, रामकृष्ण परमहंस। यस, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इन दोनों लोगों को पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि मतलब पूरा अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं पढ़ूंगी। तुक्का पढ़ना आप लोग। और कोई? चलिए सर, सभी के क्वेश्चन हो गए, मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ सर। जी शांति पाठ
करा लेते हैं फिर